पिछले 118 दिनों से चल रहे देवगुरु बृहस्पति अपने मार्गी अवस्था पे आ रहे हैं, अपने वक्री अवस्था से। वास्तव में देखा जाए तो ये देवगुरु बृहस्पति आपके धनेश हैं, अर्थात सदैव के लिए आपके वित्त मंत्री हैं। और दूसरे ओर यही देवगुरु बृहस्पति आपके इनकम भाव के भी अधिपति बनते हैं। इस कारण से इनका मार्गी होना आपके धन लाभ की ओर आपको अग्रसित करा सकता है, कोई धन लाभ की स्थिति आपके जीवन पर बना सकता है। अब क्या होगा इसका प्रभाव, इन सभी बारीकियों को हम समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति जब 31 दिसंबर को जब मार्गी होंगे, ठीक अगला दिवस सन 2024 का आगमन होगा। अर्थात एक सबसे बड़े उपहार के रूप में आपको आपके ईश्वर ने प्रदान किया है कि देवगुरु बृहस्पति आपके मार्गी हो रहे हैं। स्थान होगा तीसरा स्थान ही, और विशेष तौर पर जब ये तीसरे स्थान पर जब मार्गी होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी। एक प्रकार से आप ऐसा मान सकते हैं, इस समय पर जो लोग संचार माध्यमों से जुड़ करके काम करते हैं, कोई ऑनलाइन संबंधी काम करते हैं, उन्हें यहाँ पर सफलता देखने को मिल सकती है। और यही नहीं, यही स्थान आपके छोटे भाई बहनों का होता है, उनके साथ भी एक अच्छी स्थिति बन पाती है। आप उनसे लाभ ले सकते हैं या फिर उनके जीवन में बेहतर परिणाम लाने के लिए आप प्रयासरत भी इसी टाइम पर कर पाते हैं। तीसरा घर, चूंकि जो लोग सेल्स में है, मार्केटिंग में है, ऑनलाइन संबंधी कार्य में है, स्पोर्ट्स इत्यादि में है, उनको भी एक सफलता का वातावरण देखने को मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव पर मौजूद होंगे और वो भी मार्गी अवस्था में। अब इनके पास 3 दृष्टियां हैं, एक 5वीं, एक 7वीं और एक 9वीं। इस हिसाब से ये तीनों दृष्टियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ज्योतिष में तो यहां तक माना गया है कि देवगुरु बृहस्पति यदि 5वीं और 9वीं दृष्टि जिस स्थान पर देते हैं, वो स्थान कभी भी हमारा खराब नहीं हो सकता। अर्थात कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, उस स्थान से भी हम कुछ बेहतर निकाल पाते हैं। क्या होगा आपके जीवन पर, तो पंचम दृष्टि को अब हम समझते हैं। 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से वो आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो कि आपके व्यापार का होता है। इस हिसाब से आपके व्यापारिक जो कार्य क्षेत्र है उस पर बढ़ोतरी। दसम भाव से, दसम भाव हमारा सप्तम भाव होता है, इसलिए आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपको एक संपन्नता दिख सकती है, एक स्थिरता दिख सकती है। गुरु की दृष्टि है भाई, और गुरु की दृष्टि जहां पर पड़ती है वो भाव जागृति अवस्था में आ जाता है, वो भाव गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। तो यही समझिए कि हमारे व्यापार, हमारे कर्म क्षेत्र में पवित्रता आ गई। अब यही वो स्थान है जो विवाह का स्थान होता है। तो जो लोग विवाह करना चाहते हैं, देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक ग्रह माने गए हैं, और इनकी दृष्टि जब पड़ती है 7वें घर पर, विवाह की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। यदि हमारे वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहे हैं, किसी कारण से जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ हमारे रिश्ते नहीं निभ पा रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर मार्गी हो गए हैं, अर्थात यहाँ पर भी एक स्थिरता कायम होगी, एक प्रेम का वातावरण पति पत्नी के मध्य कायम हो सकता है। यही नहीं, यही हमारे मित्रों का है। अपने मित्रों से सहयोग आप प्राप्त कर सकते हैं, अपने मित्रों के लिए भी आप बेहतर कर सकते हैं। इस टाइम पर गुरु आप पर मेहरबान है, आप ऐसा मान सकते हैं। काल पुरुष की कुंडली देखें तो उसमें गुरु देवता हमारे भाग्य के कारक ही होते हैं, और इस कारण से ही भाग्य की जागृति 100% निकल करके हमारे जीवन में, हमारे कर्म क्षेत्र पर हमें दिखेगी। अब यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि पड़ेगी सीधे भाग्य भाव पर। माना जाता है भाग्य के कारक तो है ही, और साथ ही इनकी दृष्टि भी भाग्य भाव पर है। कैसा भी सोया हुआ यदि भाग्य है, कैसी भी यदि विडंबना बनी हुई है, हमारे तमाम प्रयासों के बाद भी यदि वो सफलता निकल करके खींच नहीं पा रहे हैं हम, यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, आपको आप भाग्य का साथ मिलेगा, और यही भाग्य का साथ आपके ऊपर वाले का साथ आप मान सकते हैं। दूसरे तौर पर यही आपके जीवन में आपके पिता का स्थान होता है, तो पिताजी से कोई लाभ मिल सकता है। यदि वैचारिक वैमनस्य बने हुए हैं, उस वैमनस्य में कमी आ सकती है या समाप्त होने की संभावना 100% बैठती है। यही नहीं, आप उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर आपको सफलता मिलती है। जो बच्चे कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं उन्हें भी यहाँ पर सफलता मिलेगी। गुरु की दृष्टि पड़ रही है 9वें भाव पर, 9वां भाव हमारे उच्च शिक्षा का होता है। आपके अंदर भी देखेंगे आप इस समय पर कोई एक अच्छी अनुभूति हो सकती है, कोई अच्छा नॉलेज आपको मिल सकता है, क्योंकि ज्ञान के कारक माने गए हैं देवगुरु बृहस्पति। ज्ञान हमारे जीवन पर बढ़ा देंगे, और जिससे कारण हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाए। अब यही नहीं, यही वो स्थान हो गया जो आपके धार्मिक क्रियाओं का होता है, और साथ ही साथ आपकी धार्मिक यात्राओं का होता है। आप इस समय पर धर्म के कार्य पर अग्रसित होंगे। इस समय पर कोई धार्मिक यात्रा आपको हो सकती है अगले 4 महीने तक। अब भाई हमने 4 महीना क्यों कहा, ध्यान दीजिएगा, 4 महीने तक ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजित होंगे। इसके बाद ये वृषभ में चले जाएंगे, अर्थात आपके कुंभ से सीधे 4थे भाव पर।
अब इस 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के बाद जैसे ही 1 मई सन 2024 का दिन आएगा, यही देवगुरु बृहस्पति इस भाव को छोड़ देंगे। अर्थात अभी आपके पास समय है कि अपने भाग्य का आप भरपूर साथ ले सकते हैं, अपने प्रयास को आप सार्थक बना सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि पड़ेगी सीधे अपने घर पर, इनकम के भाव पर। अब मैं जिस घर का मालिक हूं, मेरी दृष्टि भी उसी घर पर पड़ जाएगी, तो आप ये समझिए कि मैं उस घर को बिगड़ने नहीं दूंगा। ठीक इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति इनकम को देख रहे हैं, कोई बड़ा लाभ दे सकते हैं। यदि आपका कोई टारगेट है, जिस टारगेट को आप पूरा करना चाहते हैं, इस समय पर आप पूरे कर सकते हैं। यही स्थान मेरी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। मेरी कोई इच्छाएं हैं, यदि मैं पूर्ण करने के लिए मेरी कोई दबी हुई इच्छाएं हैं जो ऊपर नहीं आ पा रही, या फिर मैं उसे कर नहीं पा रहा हूं, तो ये वो समय होगा जहां पर देवगुरु बृहस्पति आपको प्रेषित करेंगे, जिससे आप अपने कार्य को अच्छे ढंग से कर पाते हैं, कुछ लाभ भी निकाल पाते हैं, क्योंकि आपके इनकम भाव के ही अधिपति होते हैं। कुल मिलाकर के इनका ट्रांजिट आपके जीवन में धन लाभ की ओर आपको प्रेषित कर सकता है। अब कैसे इस देवगुरु बृहस्पति के लाभ को हम ज़्यादा बढ़ा पाएं और कैसे अपने जीवन में संपन्नता को आकर्षित करा पाएं, इस बात को आप समझिएगा। ध्यान दीजिएगा, हमारे घर में जो पूर्व और उत्तर का जो कॉर्नर होता है, यही ईशान दिशा है, और इसके अधिपति होते हैं देवगुरु बृहस्पति। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जब घर निर्माण किया जाता है तो प्रॉपर ईशान दिशा में ही हम वास्तु के अनुसार अपने मंदिर का निर्माण करते हैं। इस कारण से मंदिर जहाँ पर होना चाहिए वो ईशान दिशा को स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, गंदगी न होने पाए, उस स्थान पर कोई भारी भरकम सामान न रखा हो। इससे क्या होगा, आपके ईशान दिशा मजबूत होगी, अर्थात गुरुदेव मजबूत होंगे और आपके धन और इनकम के स्वामी हैं, धन और इनकम निकाल के दे देंगे। आपके जो गुरुवर हैं, जिनसे आपने दीक्षा लिया है, उनके मंत्रों का स्मरण कीजिए, या फिर आपने गुरु दीक्षा नहीं लिया है तो अपने इष्ट देवता के मंत्रों का स्मरण कीजिए। ध्यान दीजिएगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप में बहुत शक्ति होती, बहुत सामर्थ्य होती है कि बड़े से बड़े विपत्तियों को ये हमारे जीवन से दूर करा सकता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।